हेलो एवरीबॉडी। अब बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। इसका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। यह पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। इसके पिता की मृत्यु के बाद इसके चाचा अहमद मिर्ज़ा ने साम्राज्य को हड़पने की कोशिश की, परंतु 1495 में उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। परंतु कुछ समय के बाद बाबर बीमार पड़ गया और फरगान और समरकंद दोबारा उसके हाथ से निकल गया। 1497 से 1504 ईस्वी तक बाबर निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा और अंत में वह निराश होकर काबुल चला गया। 1505 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया, फिर गजनी पर अधिकार कर लिया। इसने 1505 से 1525 तक काबुल पर ही शासन किया। अब बात करते हैं बाबर के भारतीय अभियान के बारे में। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत से छोटे कई राज्यों में विभक्त था। जैसे दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासनकाल था, बंगाल पर नुसरत शाह का, मालवा पर महमूद खिलजी द्वितीय का, गुजरात पर मुजफ्फर शाह का, मेवाड़ पर सिसोदिया वंश राणा सांगा का, खानदेश, कश्मीर, सिंध आदि पर मीरा मोहम्मद शासन कर रहा था। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी दो राज्य थे। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो चुका था। 1518 में बाजौर और 1519 में भेरा पर बाबर ने अधिकार कर लिया। फिर 1519 में इसने पेशावर पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद 1520 में बाजौर और भेरा को पुनः जीता, क्योंकि वहाँ के शासक स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए थे। फिर सियालकोट और सैदपुर पर भी इसने अधिकार कर लिया। 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर बाबर ने अधिकार कर लिया। 1525-26 में पंजाब पर आक्रमण करके दौलत खां लोधी को बंदी बना लिया और पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध के मैदान में युद्ध हुआ। बाबर के पास 25,000 सैनिक और 700 तोपें थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। इस दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, ये मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इसमें भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली और आगरा पर अब बाबर का अधिकार हो गया। अब उसने साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय किया। बाबर को दिल्ली और आगरा से बहुत धन मिला। इसके अलावा उसे कोहिनूर हीरा भी मिला। अब बाबर की आर्थिक दशा सुधर गई थी। अब अगर बाबर को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था तो राणा सांगा को हराना महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये उस समय भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा पराजित हुआ। सांगा के विरुद्ध बाबर ने युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी पर आक्रमण कर मेदिनी राय को भी हराया। उसके बाद 1529 ईस्वी में घाघर के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक-ए बाबरी तुर्की में लिखी। 27 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई। इसे आरामबाग में रखा गया, परंतु बाद में काबुल में इसे दफनाया गया। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक का रहा। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं ने शासक बनने के बाद अपने भाई कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब की सूबेदारी दी। अस्करी को सबलपुर और हिंदाल को अलवर की सूबेदारी दी। दिल्ली में दीन पला किले का निर्माण करा के इसको अपनी राजधानी बनाया। 1531 ईस्वी में चुनार अभियान किया। 1532 में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया।
इसके बाद 1532 में दोहरिया के युद्ध में महमूद लोधी को पराजित किया। इसके बाद चुनार का घेरा। शेर खान ने अपने पुत्र कुतुब खां को एक सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं के दरबार में सेवा में भेजा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर शेर शाह ने अपनी शक्ति और संसाधनों को बढ़ा लिया। 1534 में इसने बिहार के विद्रोह को दबाया। इसके बाद 1535 से 36 में बहादुर शाह के साथ युद्ध। यह गुजरात का शासक था। सारंगपुर के युद्ध में बहादुर शाह पराजित हुआ और मांडू भाग गया। मांडू चंपानेर की विजय के बाद मालवा एवं गुजरात अब हुमायूं के अधिकार में आ गया था। अब हुमायूं और शेर शाह का संघर्ष। 1537 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले पर घेरा डाला। शेर खां के पुत्र कुतुब खां ने 6 महीने तक इनको किले पर अधिकार नहीं करने दिया और इसी समय के दौरान शेर खां ने गौड़ के अधिकांश खजाने को जो वह युद्ध में जीता था उसे रोहतासगढ़ किले में रखवा दिया और अब कुतुब खां पीछे हट गया और हुमायूं का चुनार पर अधिकार हो गया। चुनार की सफलता के बाद हुमायूं ने बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर यह रंगरलियां मनाने लग गया और इसी समय शेर शाह ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा लिया। इसके बाद 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां में चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं अपनी गलती के कारण हार गया। हुमायूं ने अपनी भिश्ती के सहारे गंगा पार करके जान बचाई। शेर खां ने हुमायूं को हराने के पश्चात अपने नाम के खुतबे पढ़वाए और सिक्के डालने का आदेश दिया। इसके बाद 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी थे, फिर भी हुमायूं इस युद्ध में पराजित हुआ। आगरा और दिल्ली पर शेर शाह का पूरी तरह से कब्जा हो गया। अब हिंदुस्तान दोबारा से अफगानों के हाथों में आ गया था, क्योंकि उस जो दिल्ली पर शासन करता था उसकी अधीनता ज़्यादातर राज्य मानते थे। इसके बाद इधर उधर हुमायूं ने 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जानी की पुत्री हमीदा बेगम से इसने विवाह भी किया और इनसे 1542 में अकबर का जन्म हुआ। जब हुमायूं दर दर भटक रहा था तो ईरान के तहमास्प ने उसका भव्य स्वागत किया। बैरम खां के प्रयत्नों से हुमायूं और तहमास्प के बीच संधि हो गई, जिसके द्वारा निश्चित किया गया कि तहमास्प हुमायूं को काबुल, बुखरा और कंधार विजय में सहायता देगा। इन प्रदेशों पर अधिकार करने के बाद हुमायूं कंधार प्रदेश तहमास्प को दे देगा और हुमायूं सियामत को अपने राज्य में फैलाएगा। क्योंकि अब शेर शाह की मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हो गई थी, इसके बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह शासक था, उसकी 1555 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब इसके बाद लुधियाना के पास हुमायूं और अफ़गान सरदारों के बीच युद्ध हुआ। अफ़गान सरदार इस समय नसीब खां और तातर खां थे। इस युद्ध में अफ़गान पराजित हुए। संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इसके बाद सरहिंद के युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में सिकंदर सूर के साथ इसका युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिकंदर सूर पराजित हुआ। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं का अधिकार दिल्ली की गद्दी पर हो गया। जनवरी 1556 में हुमायूं दीनपन्ना की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। लेनपुल ने लिखा कि तमाम जिंदगी भर हुमायूं गिरता पड़ता रहा और इसकी मृत्यु भी गिरकर ही हुई। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। इसके बाद अकबर का शासनकाल है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। हुमायूं ने बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त किया था। जब बैरम खां को हुमायूं की मृत्यु की खबर मिली तो बैरम खां ने गुरदासपुर के निकट 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक किया। इसके बाद आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू
आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करता हुआ दिल्ली पहुंच गया। फिर यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अपने सिक्के चलवाए। ये अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली गद्दी पर बैठा। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच हुई। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा गया। अब अकबर ने बैरम खां को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, परंतु इसकी वहाँ मृत्यु हो गई। इसके बाद इसकी बेगम सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया और जो इसका पुत्र था रहीम, उसको खाने खा की उपाधि दी और अपने दरबार में रखा। अब साम्राज्य का विस्तार। सबसे पहले 1561 ईस्वी में मालवा के बाज बहादुर पर मुगल सेनाओं ने आक्रमण किया और उसको हरा के इस पर कब्जा कर लिया। फिर गढ़कटंग या गोंडवाना 1564 ईस्वी में महोबा की राजधानी रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया और इस युद्ध में यह मारी गई। फिर 1562 ईस्वी में आमेर विजय, राजा बहरमल ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और राजा बहरमल की पुत्री जोधाबाई से अकबर का विवाह हुआ। बहरमल के पुत्र भगवान दास और मान सिंह को अकबर ने अपने दरबार में उच्च मनसब पर रखा। फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करके जयमल को भी पराजित किया। 68 ईस्वी में इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और यहाँ 30,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया। इस समय शासक उदय सिंह था। 1568 ईस्वी में इसने मेवाड़ और चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। फिर 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और हाड़ा राजपुर सुरजन राय को हराकर इसके राज्य पर अधिकार कर लिया। फिर 1569 ईस्वी में कालिंजर पर अधिकार। फिर 1572-73 में गुजरात के मुजफ्फर खां तृतीय को हराकर गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। फिर 1574 और 76 में बंगाल और बिहार विजय। फिर 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ। अकबर की तरफ से मान सिंह और महाराणा प्रताप की तरफ से आसफ खां सेनापति के रूप में लड़ रहे थे। इसमें अकबर की विजय हुई, परंतु अकबर उस पर अधिकार नहीं कर पाया। फिर 1581 में अकबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की। यहाँ पर अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम शासन कर रहा था। फिर कश्मीर विजय 1586 ईस्वी में। फिर 1591 में सिंध पर विजय प्राप्त की। यहाँ का शासक उस समय जानी बेग था जो कड़े संघर्ष के बाद हारा। फिर मान सिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा पर विजय कर ली। फिर बलूचिस्तान पर विजय 1595 में। फिर 1595 में ही कंधार के सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा से अधीनता स्वीकार करवाई। फिर दक्षिण विजय 1591 ईस्वी में खानदेश पर इसने विजय प्राप्त की। फिर 1596 में बरार पर विजय प्राप्त की। 1599 में दौलताबाद पर अधिकार कर लिया और फिर 1601 में असीरगढ़ पर विजय प्राप्त की। यह अकबर का अंतिम अभियान था। इसके अलावा अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए। 1562 में दास प्रथा का अंत, 62 में हरमदल से मुक्ति, 63 में तीर्थ यात्रा समाप्त, 1564 में जजिया का अंत कर दिया, 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण और अपनी इसको राजधानी बनाया। 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने की स्थापना की। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लोगों के लिए खुल गया। 1579 में मजहर की घोषणा। 1582 में दीन इलाही की स्थापना और 1583 ईस्वी में इलाही सहमत प्रारंभ। अकबर नामा अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल अकबर का महान कवि था। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, शीश महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, इबादत खाना, इलाहाबाद और लाहौर किलों का भी निर्माण करवाया। 1605 ईस्वी में अकबर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और इसकी मृत्यु हो गई।